प्लाज्मा कोरोना मरीजों के लिए एक ऐसा विकल्प जिसकी डिमांड काफ़ी इस वक्त बढ़ गई है। लगातार जो है पैनिक की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी डिमांड और सप्लाई में काफ़ी अंतर है। हमारे साथ विमल खंडेलवाल जी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी से यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोगों को लगातार मोटिवेट कर रहे हैं सरकार के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर। विमल जी, इस वक्त जो है जहां इंजेक्शंस को लेकर मारामारी मची हुई है, वही जो प्लाज्मा है उसकी भी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। तो सबसे पहले तो बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि प्लाज्मा है क्या। बस एक मैसेज सर्कुलर है कि कोरोना मरीज को बचाने में प्लाज्मा भी कारगर हो सकता है। तो ज़रूर उसके बारे में दर्शकों को बताइए, क्यों नीड होती है प्लाज्मा की और कैसे काम करता है। मैं अवश्य बताना चाहूँगा कि कोरोना का काल चल रहा है। जिस व्यक्ति को कोरोना से पॉजिटिव हो गया है, वो ठीक होने के बाद के अंदर एंटीबॉडी के रूप के अंदर उसमें प्लाज्मा बनता है। मैं आपके सामने पीछे जो डिस्प्ले दिखा रहे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ये दिख रहा है कि 55% हमारे एक बॉडी के अंदर ये प्लाज्मा पार्ट होता है। ये जैसे पीला जो पार्ट होता है प्लाज्मा होता है, 1% होता है वाइट सेल्स होते हैं, रेड सेल्स ये होता है, ये पीला वाला पार्ट होता है, ये प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा पार्ट बेसिकली क्या होता है कि जिस व्यक्ति की एंटीबॉडी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वो ग्रस्त होने से जो कमज़ोर हो चुका है वो व्यक्ति, तो उसको वो प्लाज्मा देने के बाद के अंदर उसको जैसे पीला पार्ट हम जो दे देते हैं लोगों का निकाल के, जो 28 दिन पूरा होने के उपरांत के अंदर उससे निकाल लिया जाता है और वो डोज एक उनको दे दी जाती है। तो उसमें बूस्टर का काम करता है, उसको जीवन उसकी लाइफ सेविंग का होता है। परंतु अभी जो हम स्थिति जो देख पा रहे हैं, अभी लोगों के साथ में क्या हो रहा है कि जैसे कि अभी जिस तरीके से सेकंड इसकी वेब आई है, पहली वेब के अंदर लोगों ने अच्छे से प्लाज्मा दान किया था। अब वाली के अंदर लोगों ने अभी क्या किया कि लोगों को मोटिवेशन करने के लिए हम उनको कॉल कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर कल को मेरे परिवार में किसी को अगर कोरोना हो गया तो मेरे समय के अंदर दे पाएगा। तो मैं उन सभी को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी प्रशासन के माध्यम से आप सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप अवश्य प्लाज्मा दान करें, और जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी हम आपको प्लाज्मा दान करवाने के अंदर आपके साथ खड़े हुए हैं। इस नेक कार्य के अंदर सभी सामाजिक संगठन आपके साथ में खड़े हैं। अगर इस स्थिति में सोचेंगे कि कल को हमारे परिवार में किसी को हो गया, स्टॉक में नहीं रहेगा और अचानक अभी किसी को आवश्यकता पड़ेगी, तो परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं रह पाएगी। मानवता के नाते आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जागरूक करके प्लाज्मा दान कराने का कार्य करें। सर, जैसा कि आपने बोला कि एक तरह से जैसे दवाइयों का, ऑक्सीजन का कालाबाजारी चल रही है, तो प्लाज्मा को लेकर भी एक स्टॉक कह सकते हैं कि लोग रख रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि जो लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, क्या उनको चांसेस होते हैं, क्योंकि कोई वीकनेस आती है कि वो दोबारा पॉजिटिव हो सके? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, ये हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है कि अगर हम नहीं भी दान करेंगे तो हमारी बॉडी में से लैप्स हो जाता है। हमारे परमात्मा ने जो हमारे को मानव शरीर दिया है, इसमें अगर हमारे को किसी भी चीज़ की हमारे कमी लगाती है तो हमारी इंटरनली बॉडी उसको उसी कार्य में लग जाती है। हम ब्लड डोनेशन करते हैं, ब्लड डोनेशन वापस रिकवर होने लग जाता है। प्लाज्मा जो डोनेशन अगर जो हम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वापस से रीजनरेट प्लाज्मा, मतलब जैसे कहते हैं एंटीबॉडी के हमारे दोबारा से रिस्टोर होने का काम चालू हो जाता है। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मनुष्य के शरीर में हम लोगों को जन्म दिया है और संकट की घड़ी के अंदर ये आदमी की असली पहचान होती है। और हम एक सच्चे नागरिक होने के नाते इस संकट की घड़ी में लोगों को जागरूक करने का काम करें, सरकार के हाथ बनने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जीवन बचाने का, प्लाज्मा दान करवा के उनको जीवन बचाने का काम करें। सर, मैं चाहूँगी कि एक समाज सेवी, एक इंसानियत के नाते आप ये ज़रूर बताएं, आप सरकार का कहीं ना कहीं हिस्सा है, डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से, कि प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास भरपूर ऑक्सीजन है, प्रशासन कह रहा है कि बेड की कोई कमी नहीं है, लेकिन पोर्टल पर हकीकत कुछ और है। लोग दम तोड़ रहे हैं बेड न मिलने पर। यहाँ तक कि ईएसआई अस्पताल से भी बैरन लौटा दिया जाता है, जो मरीज जिसकी ऑक्सीजन लेवल 70 से भी डाउन चली गई है। तो फिर वो कहाँ है ऑक्सीजन, और वो किन लोगों के लिए जब लोग दम तोड़ रहे हैं? मैं आपके माध्यम से अवश्य बताना चाहूँगा। आपकी भी मैं जब भी कभी भी मैंने देखा है ऐसी वैश्विक महामारी आती है, तो जो हमारे समाज के प्रभुत्व लोग हैं, जो समाज में रसूख रखते हैं, ऐसे लोगों के मन में विचार ये आता है कि भाई कल को हमारे परिवार पे ऐसा संकट आन पड़ेगा, तो उसके लिए वो स्टॉक इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आप उन सभी को माध्यम से कहूँगा, जब भी आपके होगा, क्योंकि एक किसी भी चीज़ की सप्लाई जो होती है वो एक लिमिटेड होती है। और अभी लोगों ने जो मैं जैसे ऑक्सीजन, लेकिन सर मैं यहाँ आपको टोकना चाहूँगी कि इस वक्त जो हालात है, वहाँ रसूखदार का कोई रसूख भी काम नहीं आ रहा, कोई सिफारिश भी काम नहीं आ रही है, उनके माता पिता दम तोड़ रहे हैं, परिजन दम तोड़ रहे हैं। तो मैं ये इस सवाल का आपसे जवाब जानना चाहूँगी इंसानियत के नाते कि जब ऑक्सीजन है तो वो कौन लोग हैं, और जब पता है तो क्यों
कालाबाजारी क्यों हो रही है, उस पे काम क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि जब वो कालाबाजारी रुक जाएगी तो शायद ये क्वेश्चन मैं आपसे कभी दोबारा करूंगी ही नहीं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से लोगों ने अब अंदाजा जिसे कहते हैं उसको पहले ही अपने पर घरों में ले जाके एकत्रित कर लिया, उसी के माध्यम से लोगों ने अब उसको एकत्रित कर लिया। जब मनुष्य को अब आवश्यकता आने पड़ी है तो उन्होंने अपने घरों में स्टॉक करके, तो मैं मानवता के नाते इन सभी से अपील करना चाहूँगा कि सरकार का संज्ञान बिल्कुल है और आप लोगों के साथ में बिल्कुल सरकार खड़ी हुई है। कृपया करके आपसे सभी से है, ऑक्सीजनों को अपने घरों में स्टॉक ना करें और सरकार ने इसके ऊपर पूरी अपनी नज़र गड़ाई हुई है। और क्योंकि आप मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है, अगर घर ले जाके अनावश्यक रूप के अंदर आप स्टॉक करेंगे तो जिस व्यक्ति को आवश्यक रूप के अंदर जरूरत है वो उससे वंचित रह जाएगा और उसको लाइफ सेविंग का इशू रहेगा। और हम खाली आग्रह कर सकते हैं आप सभी लोग से, सब कुछ है और सरकार ने बिल्कुल इस चीज़ को संज्ञान में लिए हुए है और वो डेफिनेटली जो कालाबाजारी करें उन पर जरूर एक्शन लेंगे। तो देखिए, कोरोना एक ऐसी महामारी है जो हर आम और खास के लिए एक जैसी ही घातक है। तो यदि आप कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और अपना टाइम पीरियड जो है कोरोना का, क्वारंटीन का पूरा कर चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी और मानवता के नाते कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक संख्या में न केवल खुद प्लाज्मा डोनेट करें, लोगों को भी प्रेरित करें ताकि हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति की जान बचाने में अपना सहयोग दे सके और जो फरीदाबाद में जो हालात बने हुए हैं कोरोना को लेकर उन पर काबू पाया जा सके। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।